हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपनी नानी के घर का टूर करवाने वाली हूँ। इतने सालों बाद हम आए हैं तो यू नो कि घर की हालत क्या होगी। ना कोई रहता है ना कुछ, उसके बाद घर की हालत क्या हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है हालत सच्ची। हम लोग यहाँ रुके भी नहीं, तो मम्मी की चाचा रहते हैं, ताऊ रहते हैं, तो इतना बड़ा परिवार है, सब यहीं रहता है, तो उन लोग के यहीं हम रुके। तो मैंने सोचा अब तो आना हो नहीं पाएगा, तो ज़रूर नानी के घर का भी टूर ले लेते हैं, जिससे याद रहेगा या यादगार रहेगी कि यहाँ पे हम रहे थे, छुट्टियों में आते थे, खेलते थे, कूदते थे, खूब मज़े करते थे। लेकिन सही बताऊँ, गर्मी बहुत है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है उससे कई ज़्यादा हमें मतलब अब यही है ना कि रहने की आदत नहीं होती है। जहाँ रहते हैं तो वहाँ बने रहते हैं। लेकिन सही बता रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस गर्मी से परेशान है और कुछ परेशानी है। वैसे गर्मी सब जगह ही है, चाहे वो कहीं हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कहीं भी मुंबई हो, हर जगह गर्मी है। तो गर्मी का तो नहीं कह सकते, गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ हो रखी है इस बार। तो नानी का टूर, घर का टूर जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो दिखाऊंगी कितना बड़ा है और कैसे हम लोग रहते थे, कहाँ क्या होता था। पता है, बहुत सारी बकरियां थी नानी के पास, भैंसें थी। पहले जो रहते थे प्योर दूध पीते थे, सब कुछ करते थे। और मुर्गियां भी थी बहुत सारी। मुर्गियां तो तब थी जब मैं नहीं रहती थी वहाँ पे, जब मैं नहीं गई थी, बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, मतलब होंगी 1-2 साल की तब थी। उसके बाद से तो मुर्गियाँ ख़त्म हो गई थी। लेकिन हाँ, बकरियाँ बहुत सारी थी। जब तक मैं होश में थी, 9th-10th में थी, तो बकरियाँ बहुत सारी थी, भैंसें भी थी। तो पूरी लाइफ स्टाइल मैंने देखी है नानी के यहाँ की, और याद भी करते, मैंने भी बहुत किया है। और पता है, आज तो मैं शायद ना कर पाऊँ, पर उस टाइम में मैंने ना बड़ा शौक़ चढ़ा था कि लाओ चूल्हे पे रोटी भी बना के देखें। तो वो भी बनाते थे हम लोग, वो भी बना के देखी थी, तो बहुत अच्छा लगता था। पुराने दिन वापस तो नहीं आ सकते, ना टाइम वापस आ सकता, बस देख सकते हैं कि हाँ, हम पहले ऐसे रहते थे, ऐसे करते थे, ब्ला 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 ब्ला, बस। और वैसे बहुत बड़ा था नानी का घर, तो पहले के हिसाब से जब बनाया था, नानी ने अपना घर बनाया था, कम से कम 40-50 साल हो गए इस घर को। नानी से पूछा था तो नानी ने ये बोला था कि इस मकान को ऐसे ही हो गया 50 के लगभग। तो इतना ही टाइम हो गया। जिस टाइम ये बना था ना, तो बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा मकान लगता था कि सबसे ऊंचा था सब वो। अब फिर उसके बाद आके सब कुछ चेंज होता रहा, तो अब सबसे नीचे हो गया। अब वो आज के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा सही है। तो लेट्स गो, और हम दिखाते हैं अपनी नानी का घर, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से एंट्री होते थे नाना के घर के लिए। ये नाना की दुकान थी यहाँ पे, है ना, वो परचून की दुकान चलती थी। तो यहाँ से हम एंटर होते थे, तो यहाँ पे बैठक थी। वहाँ तो बाहर तो दुकान थी, इधर बैठक थी, बैठक हुआ करती थी। तो यहाँ हम बैठ उठ जाते थे आराम से। यहाँ से एंट्री लेते थे, तो यहाँ हैंडपम्प था, और यहाँ बैठ के आप कपड़े बर्तन सब धो सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक बाथरूम थी, बाथरूम मैंने अभी शो नहीं करी। ये किचन थी जिसमें हम खाना बनाते थे, नानी बनाती थी, मैं बनाती थी, और यहाँ पे सारा किचन का सामान रखा हुआ था। आज हम लोग आए तो कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ जंगला हुआ करता था। उसके बाद ये 2 बाथरूम और बने हुए एक्स्ट्रा। इसमें गाय का चारा भरा हुआ था, पूरे में चारा भरा हुआ था। और यहाँ पे ना चूल्हा भी रखा हुआ था, जिसको हम एक से दूसरी जगह खिसका सकते थे, वो वाला होता था। तो चारा भरा रहता था यहाँ। तो उसके बाद ना इसके ही पास में यहाँ पे भैंसें बनती थी, गाय भैंसें यहाँ बनती थी, वहाँ चारा लगाया जाता था। और आज ये कबाड़ा पड़ा हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ से देखते थे हम, तो मतलब जगह काफ़ी थी। यहाँ से दूसरी गली में रास्ता जाता था। और ये मैंने खोल के नहीं दिखाया, इसमें ना पेड़ पौधे उगे थे, पपीते के पेड़ लगते थे, और टॉर्टोइस भी बहुत सारे रहते थे। इतना बड़ा नीम का पेड़ खड़ा हुआ है ये नानी के यहाँ पे, बहुत सालों पुराना है और अभी तक है, और तो बहुत बड़ा है ये। यहाँ से पूरा ये बरामदा टाइप का है, पूरा खुला हुआ, जिस पे हम झूले भी झूल लेते थे यहाँ तो डाल डाल के। यहाँ पे बहुत बड़ी रस्सी है, देखो कैसे काई जमी गई है, लेकिन फोल्डिंग वगैरह अभी भी है। मौसी सोच रही थी पता नहीं क्या कर रही है। यहाँ पे भी देखो चूल्हा बना हुआ है जिस पर रोटी बनती थी। यहाँ पे कंडे लगाए जाते थे,
कंडे रखे जाते थे पूरे भर भर के, जो गोबर से बनते हैं ना उसे कंडे कहते हैं। फिर ये अंदर की साइड यहाँ से हम उतरते थे यहाँ से। ये पूरा मतलब ये तो पूरा ईंटों से बना हुआ था और इधर पक्का था। फिर इधर आते थे, ये कच्चा है, ये बरामदा जो है ये पूरा कच्चा है। यहाँ हम खटिया डाल के सोते थे गर्मियों में सर्दियों में आराम से, नानी मैं सब लोग यहीं सोते थे। और ये कमरा है, यहाँ पहले बड़े मामा के लिए बनाया था ये, यहाँ पे भी रूम है। फिर ये बीच वाले मामा के लिए बनाया था, ये दूसरा रूम है। यहाँ पे सब आए तो अभी खोला है। और एक और कमरा यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला कमरा, ये इसमें मैं सोती थी भाई, स्टडी करती थी तब आराम से। नाना ने इसमें लाइट वाइट सब लगा रखी थी। तो इतना बड़ा घर था ये, इतने अच्छे से अभी शो नहीं हो पा रहा है इसमें, अब तो ऐसा हो गया। तो ऐसा ही था ये घर। अब बताए फिर मैंने यहाँ पर पूरा जब घर दिखा दिया था, घर दिखाने के बाद मैंने सोचा कि शायद बंद कर दूँ, बट मैंने हमारे पीछे पीछे वैसी लग रही जैसे ऐसी। मेरे भी तो बाल दिखाओ छोटी। छुरछुरा की बातें कंप्लीट हो गई। चलो अब मैं आप लोगों को छत दिखाती हूँ। यहाँ से हम चढ़ते, छत बहुत सारी थी क्योंकि बीच में खुला हुआ भी था ना, तो दुकान की छतें नाना की अलग थी और उस साइड की जहाँ पे वो चारा वगैरह रखते थे वहाँ की छतें अलग थी। ये एक नॉर्मल छत थी जहाँ हम धूप में बैठ जाते थे। ऊपर यहाँ से जाते थे तो यहाँ पे पता है उधर ये जो बॉक्सेस से बने हुए ना दो ये कमरों के, ये तो इसमें पता है क्या था, इसमें जो मक्का होती थी नानी की यहाँ पे वो पड़ी रहती थी। और यहाँ पे ना पता है जब भर के ले जाते थे कभी कभी तो सांप निकल आते थे। एक बार तो मेरे हाथ से उछाल दिया था, मुझे पता ही नहीं था। यहाँ से जब हम जाते थे तो बड़ी मैं डर गई थी। फिर यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे एक रूम बना हुआ है, जैसे वो एक खुला खुला सा रूम दिख रहा है ना, ये वाला रूम, हाँ यही वाला जिस पे टीनें डली हुई है, ये वही रूम है जो मैंने खोल के नहीं दिखाया था। यहाँ पे जहाँ पेड़ हुआ करते थे, जहाँ टॉर्टॉइस वगैरह थे, ठीक इसके अंदर है ना। यहाँ पे इस वाले में तो बंदर रहते थे। यहाँ पे इतने बंदर रहते थे कि यहाँ आते थे, यहाँ हम खाना रख जाते थे, बंदर आ जाते थे और नहीं अगर देते थे ना तो आवाज़ निकाल के मांगते थे, बहुत सारे बंदर आ जाते थे। फिर उसके बाद ना यहाँ पे ये मैं इसलिए दिखाने लाई हूँ कि मैं यहाँ पे ना कोचिंग पढ़ती थी मैथ की, तो मेरे सर यहाँ पे कोचिंग पढ़ाते थे, तो यहाँ से ना देख लेते थे जैसे मामा के बच्चे वगैरह, तो यहाँ से देखते थे। यहाँ पे बड़ा मज़ा आता था। यहाँ से एक खिड़की देख रहे ना, इधर मैं मैथ की कोचिंग पढ़ती थी, तो यहाँ से ये खुली रहती थी। अब तो यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। और सर्दियों में ना हम ऊपर बैठ के पढ़ते थे। तो वीडियो में आप सब लोग देख ही चुके हैं, नानी के घर का टूर मैं करवा चुकी हूँ। कैसा है था नानी का घर और अब कैसा हो गया है, और कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें कहाँ करते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो सारी चीज़ें दिखा दी है। अब हम अपने घर पे आज लौट जाएंगे। उसके बाद हम अब यहाँ पे आना तो नहीं होगा, तो अब दोबारा से कुछ नहीं हो पाएगा। अगर देखते हैं इन फ्यूचर अगर कुछ प्लान बनता है, फंक्शन होता है कुछ, तो देखते हैं। वैसे सबकी शादियां हो चुकी है तो अब तो शायद कोई फंक्शन नहीं बनता है। जैसे हाँ सडनली जैसे अभी ये काम हुआ था तो आ गए, लेकिन वही है अभी तो अनमैरिड थी तो चली गई। फिर तो सब कुछ सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है, तभी आ पाते हैं। तो सारा टूर देख लिया। अब हम अपने आज ही कल आए थे और आज ही घर के लिए निकल जाएंगे। बस एक दिन के लिए आए थे, सोचा था एक दिन और रुकेंगे बट रुका नहीं जा रहा है यहाँ से। अब सब लोग आए थे, सब लोग जा रहे हैं। जितनी मौसी थी, मामी के बच्चे थे, वो सब लोग जा रहे हैं, तो अब मन भी नहीं लगेगा और अच्छा भी नहीं लग रहा अब यहाँ पे। तो अब हम चले जाएंगे। सारे खेत भी घूम चुके हैं हम, अपने स्कूल भी घूम चुके हैं। मैंने आपको वो दोनों वीडियो दे दी है, जब एक तो मैं यहाँ आई थी और स्कूल का टूर भी दिया है अपना, और आज मैंने होम टूर भी करवा दिया है। और अब यहाँ से जा भी रहे हैं और घर जाके अब देखते हैं कितने बजे की ट्रेन मिलती है। ट्रेन से हम जाएंगे अपने घर पे और वहाँ जाके फिर एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा, तो अब आप लोगों की बारी है कि सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को। तो बाय बाय, टेक केयर।